रात की चांदनी आसमान पर फैल चुकी थी। सड़कों पर रोशनी के चंद बल्ब टिमटिमा रहे थे और शहर का शोर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहा था। शाहरुख, एक नौजवान लड़का, अपनी मां के ख्वाबों की ताबीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वह एक छोटे से गांव में अपनी बेवा मां के साथ रहता था। उसके वालिद का साया बचपन में ही सर से उठ गया था और उसकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया था। शाहरुख को बचपन से मेहनत की आदत थी। जब वह बड़ा हुआ तो गांव के एक बड़े आदमी से एक रिक्शा किराए पर ले लिया और उसे शहर में चलाने लगा। दिन भर सड़कों पर धूप सहता, मुसाफिरों को मंजिलों तक पहुंचाता और महीने के आखिर में रिक्शे का किराया मालिक को अदा कर देता। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर वह अपनी मां को आराम देना चाहता था। अब उसकी मां की हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और उनमें ज्यादा मेहनत करने की ताकत नहीं रही थी। उस दिन भी शाहरुख शाम के वक्त शहर से अपने गांव की तरफ निकल रहा था। उसका दिल चाहता था कि जल्दी घर पहुंचे ताकि मां की तबीयत का हाल मालूम कर सके। उसने एक शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला किया, मगर जैसे ही वहां मेन सड़क पर पहुंचा, अचानक रिक्शे की आवाज बदल गई। फिर एक झटके के साथ रिक्शा रुक गया। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है! शाहरुख बड़बड़ाया और नीचे उतरकर रिक्शे का मुआयना करने लगा। उसने बोनट खोला, चेक किया, मगर मसला समझ ना आया। कुछ देर कोशिश के बाद भी जब रिक्शा ठीक ना हुआ तो उसने रिक्शे को धक्का देकर करीबी एक मैकेनिक की दुकान पर ले गया। भाई जरा देखें क्या मसला है, शाहरुख ने दुकानदार से कहा। अभी तो दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, सुबह देखूंगा, मैकेनिक ने सर खजाते हुए जवाब दिया। शाहरुख ने गहरी सांस ली, फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं कल आकर ले जाऊंगा। रिक्शा छोड़ने के बाद शाहरुख ने पैदल अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। आमतौर पर वह शहर के रास्ते से आता था, मगर आज पहली बार उसने एक गांव की पुरानी गलियों का रास्ता लिया। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खामोशी थी। चलते चलते शाहरुख एक ऐसी गली में पहुंचा जो बिल्कुल सुनसान थी। इस गली में बस एक ही छोटा सा मिट्टी का पुराना घर था, जिसके अंदर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। यह नज़ारा शाहरुख के लिए अजीब था, क्योंकि उसने पहले कभी इस रास्ते पर कोई घर नहीं देखा था। वह आगे बढ़ा तो अचानक उसके नाक से एक अजीब लेकिन इंतहाई खूबसूरत खुशबू टकराई। ऐसी खुशबू उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। यह खुशबू जैसे उसके दिलो दिमाग पर छा गई। उसकी भूख जाग उठी और वह जैसे किसी जादू के चेहरे असर इस घर की तरफ खींचने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस था। रात का सुकूत हर तरफ फैला हुआ था। शाहरुख इस सुनसान गली में खड़ा इस छोटे से मिट्टी के घर को हैरत से देख रहा था। अंदर से निकलने वाली धुआंओं भरी रोशनी और वह अजीब मगर इंतहाई दिलकश खुशबू उसके हवासों पर छा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कशमकश में था, क्या वह दरवाज़ा खटखटाए या वापस लौट जाए। ये जगह अजीब है, शाहरुख ने खुद से कहा, मगर उसके कदम अपनी जगह जमे रहे। खुशबू इतनी जादुई थी कि वह जैसे किसी नजर न आने वाली जंजीर में जकड़ता जा रहा था। उसके पेट में भूख शिद्दत से मचल रही थी, जैसे उसने दिन भर कुछ न खाया हो। हालांकि वह शहर से खाकर निकला था। बिलाखिर वह झिझकते हुए दरवाजे के करीब गया और धीरे से दस्तक दी। चंद लम्हात खामोशी रही, फिर दरवाज़ा चरचराकर खुला। शाहरुख की सांसें रुक गई। दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे को चादर से ढांप रखा था, मगर उसकी आंखें, वह गहरी सब्ज रंग की आंखें, जैसे किसी जादुई जंगल की खामोश कहानियां हो सुनाती हों। अहमद ने अपनी जिंदगी में ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थीं। उनमें एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपने शहर में जकड़ रही थी। चंद लम्हों के लिए वह बिल्कुल साकेत खड़ा रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। जी आप कौन? नरम, मध्यम मगर पुरस्रार आवाज सुनकर शाहरुख को होश आया। वो मैं एक मुसाफिर हूं, शाहरुख ने जल्दी से कहा, अपनी हकलाहट पर खुद हैरान होते हुए। मैं यहां से गुजर रहा था, लेकिन इस खुशबू ने मुझे रोक लिया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? लड़की ने जरा सा सर झुकाकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं यहां खाना बनाकर बेचती हूं, लोग आकर खरीदते हैं, मेरे हाथ का जायका सबको पसंद आता है। शाहरुख ने चौंक कर इधर उधर नजर दौड़ाई। गली सुनसान थी और वहां कोई और न था। यहां कोई और नजर नहीं आ रहा, वह आहिस्ता से बोला, जैसे खुद से बात कर रहा हो। यहां सिर्फ वही लोग आते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं, लड़की ने धीरे से कहा। शाहरुख ने चौंक कर उसे देखा, मगर वह पलटी और बोली, आइए अंदर आइए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूं। शाहरुख हिचकिचाया, मगर भूख ने उसके कदमों को आगे बढ़ा दिया। वह अंदर चला गया। घर के अंदरूनी हिस्से में सादगी थी, मगर एक अजीब सा सुकून वहां बिखरा हुआ था। मिट्टी की दीवारों पर चिराग जल रहे थे और हवा में खुशबू की सरगोशियां घुल रही थीं।
लड़की ने शाहरुख को एक छोटे से कमरे में बिठाया जहां एक पुरानी मगर साफ सुथरी दरी बिछी थी। बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूं, लड़की ने कहा और अंदर चली गई। शाहरुख की नजरें उसके पीछे गईं, मगर वह चेहरा नहीं देख पाया। दिल में एक बेचैनी सी थी। अगर आंखें इतनी हसीन हैं तो चेहरा कैसा होगा? कुछ देर बाद लड़की एक बड़ी प्लेट में बिरयानी लेकर आई। शाहरुख को देखते ही एहसास हुआ कि यह आम बिरयानी नहीं थी। चावलों का रंग सुनहरा था, खुशबू में एक अजीब सी मिठास और गर्माहट थी, जैसे इसमें किसी और जहान की खुशबू बसी हो। वह बेख्तियार हाथ बढ़ाने ही वाला था कि रुक गया। क्या हुआ? लड़की ने नरम आवाज में पूछा। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी, शाहरुख बोला। यह आम बिरयानी नहीं लग रही। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। खाकर देखिए, आपको पसंद आएगी। शाहरुख ने पहला निवाला लिया और जैसे ही उसका स्वाद जुबान पर आया वह खाने पर टूट पड़ा। यह दुनिया की सबसे मजेदार बिरयानी थी। हर निवाले में एक जादू था, जैसे कोई भूला हुआ स्वाद, कोई अनदेखी लज्जत जो सीधा रूह में उतर रही थी। वह एक प्लेट खत्म कर चुका था, मगर भूख नहीं मिटी। और मिल सकता है? शाहरुख ने झिझकते हुए पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर दूसरी प्लेट भी उसके आगे रख दी। शाहरुख फिर खाने में मशगूल हो गया। 2 प्लेटें बिरयानी खत्म कर चुका था, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका पेट नहीं भरा था। ये बात उसे अजीब लग रही थी, मगर वह इतना आनंद ले रहा था कि ज्यादा सोच नहीं पाया। आखिरकार उसने हाथ रोकने पर मजबूर हो गया। उसने नजरें उठाकर लड़की की तरफ देखा, जो खामोशी से उसे देख रही थी। ये वाकई दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना था, शाहरुख ने मध्यम आवाज में कहा। मेरे हाथ में खास स्वाद है, लड़की ने हल्के से कहा। शाहरुख ने गहरी सांस ली। उसका दिल चाहा कि इस लड़की का चेहरा देखे, मगर वह हिम्मत नहीं कर पाया। आपका शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा। मगर एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। यहां और कोई क्यों नहीं आता? ये गली इतनी सुनसान क्यों है? लड़की खामोश हो गई। उसकी हरी आंखों में कुछ चमका, जैसे किसी राज की गहराइयों में छिपे साए। ये जगह सबके लिए नहीं है, वह धीरे से बोली। लड़की रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। शाहरुख ने उसे हैरानी से देखा। उसकी वो हरी आंखें, जिनमें रात की चमक और कोई गहरा राज छिपा था, किसी जादू की तरह उस पर असर डाल रही थी। वह अब तक इस हैरानी से नहीं निकला था कि इतना लजीज खाना आखिर कैसे मुमकिन था। अच्छा, मुझे देर हो रही है, शाहरुख ने जल्दी से कहा। लड़की खामोशी से उसे देखती रही, जैसे वह उसकी उलझनों से वाकिफ हो। आपके कितने पैसे हुए? शाहरुख ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा। वह सोच रहा था कि शायद ये खाना बहुत महंगा होगा, मगर लड़की ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम अपने आने वाले मेहमानों से पैसे नहीं लेते। जब कोई पहली बार मेरे पास आता है तो मैं उससे कीमत नहीं लेती। ये खाना आपके लिए मुफ्त था। शाहरुख हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा लाजवाब खाना मुफ्त में खाने को मिलेगा। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी नजरें एक बार फिर उस लड़की की हरी आंखों में जा फंसी। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, एक रहस्यमयी सा जादू, एक अज्ञात आकर्षण। अच्छा, शुक्रिया, शाहरुख ने नजरें झुकाकर कहा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे से निकला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह एक सपने से जाग रहा हो। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। रात काफी बीत चुकी थी, गलियां वीरान हो चुकी थीं और चांदनी हल्की हल्की सड़कों पर बिखरी हुई थी। शाहरुख के कदम तेज थे, मगर उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। ये लड़की कौन थी? ये जगह इतनी सुनसान क्यों थी? और उस खाने में ऐसा क्या था कि मेरी भूख खत्म ही नहीं हुई? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। हर बार जब वह लड़की के शब्द याद करता, उसकी रहस्यमयी मुस्कान उसकी आंखों के सामने आ जाती। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? फिर एक और ख्याल आया, अम्मी के लिए भी बिरयानी ले लेनी चाहिए थी। मगर अब रात बहुत हो गई थी और वह लेट भी हो रहा था। इस वक्त वापस जाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही शाहरुख अपने घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे पर चिंता से टहल रही थी। बेटा, कहाँ रह गया था तू? मां की आवाज में बेचैनी थी। अम्मी, रिक्शा खराब हो गया था, शाहरुख ने जल्दी से जवाब दिया। मैंने दुकान पर छोड़ दिया। मैकेनिक कल देखेगा। फिर पैदल आना पड़ा, इसलिए देर हो गई। मां ने राहत की सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तो घबरा गई थी। अम्मी, परेशान मत हुआ करो, मैं अब बड़ा हो गया हूं ना, शाहरुख ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मगर वह एक बात छुपा गया, वह रहस्यमयी लड़की, वह हैरान कर देने वाली बिरयानी और वह हरी आंखों वाला जादू। शाहरुख कमरे में आया, कपड़े बदले और चारपाई पर लेट गया, मगर नींद उससे कोसों दूर थी।
वह बस उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसका चेहरा कैसा होगा? क्या वह वाकई आम लड़की है या उसके पीछे कोई राज है? हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता, वह हरी आंखें उसके जहन में चमक उठती। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? शाहरुख अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे उस लड़की का नाम तो पूछ लेना चाहिए था। ये ख्याल आते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर अगले ही पल नींद की लहरें उसे अपनी आगोश में ले गईं। वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह होते ही शाहरुख की मां ने नाश्ता तैयार किया। बेटा जल्दी कर, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, मां की आवाज ने उसे जगाया। वह जल्दी से उठा, नाश्ता किया और रिक्शे की मरम्मत करवाने के लिए निकल पड़ा। मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा तो रिक्शा ठीक हो चुका था। बस प्लग में मसला था, ठीक कर दिया है, मैकेनिक ने कहा। शाहरुख ने पैसे दिए और रिक्शा लेकर दोबारा शहर की सड़कों पर निकल आया। रिक्शा तो सड़क पर दौड़ रहा था, मगर शाहरुख का दिमाग अब भी उसी रहस्यमयी लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या मुझे वहां दोबारा गली में जाए? मगर साथ ही वह खुद को रोक भी रहा था। आखिरकार 3 दिन बाद वह हिम्मत करके दोबारा उन्हीं गलियों की तरफ निकल पड़ा। शाम का वक्त था। गलियां वैसी ही सुनसान पड़ी थीं और वही छोटा सा मिट्टी का घर, धुआं अब भी छत से उठ रहा था। चाबियां कहाँ गईं? वह फौरन जेबें टटोलने लगा, मगर कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे याद आया, मैंने चाबियां खाने के दौरान टेबल पर रखी थीं। शायद वहीं भूल आया हूं। अरे सुबह काम पर जाना है, अब क्या करूं? वो परेशान हो गया। मां के करीब जाकर बोला, अम्मा, मैं जरा दोस्तों के पास जा रहा हूं, जरूरी काम है। अभी रात हो रही है बेटा, मां ने फिक्रमंद होकर कहा। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, शाहरुख ने जल्दी से कहा और घर से निकल गया। मगर वह अपने दोस्तों के पास नहीं जा रहा था, वह वापस उसी गली की तरफ जा रहा था। रात के अंधेरे में शाहरुख तेज तेज कदमों से उसी रहस्यमयी घर की तरफ बढ़ रहा था। गांव की वीरान गलियां खामोश थीं, बस उसके कदमों की आहट थी और दिल में हलचल मचाते सवालात। वह लड़की कौन थी? वह अकेली क्यों रहती है? और उसने मुझसे कभी अपना नाम क्यों नहीं बताया? अचानक आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की ठंडी बूंदें शाहरुख के चेहरे पर गिर रही थीं, मगर इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, वह लड़की। बारिश में भीगते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और वही रहस्यमयी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, मगर इस बार उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था। शाहरुख को लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। ये हुस्न, ये आंखें, ये चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर हकीकत में ढल गई हो। चंद लम्हों के लिए वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर लड़की की नरम आवाज ने उसे वापस हकीकत में खींचा। खैरियत तो है? उसकी आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। हाँ, वो मेरी चाबियां यहां रह गई थीं, शाहरुख ने हकलाते हुए कहा। लड़की मुस्कुराई। हाँ, मुझे मिली है। आइए, अंदर आ जाइए, बारिश में भीग जाएंगे। शाहरुख झिझकता हुआ अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने उसे एक कमरे में बिठाया और कहा, मैं आपके लिए गर्म चाय लेकर आती हूं। चंद लम्हों बाद वह चाय लेकर आई। शाहरुख ने चाय के घूंट लिए, मगर उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। मेरी चाबियां दे दीजिए, मुझे चलना चाहिए, उसने कहा। लड़की ने चाबियां थमा दी। शाहरुख जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, पीछे से उसकी आवाज आई, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूं शाहरुख। शाहरुख के कदम वहीं रुक गए। जो जज्बात तुम मेरे लिए रखते हो, मैं भी वही जज्बात तुम्हारे लिए रखती हूं। पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन उसकी आवाज नम हो गई। यह सब एक इत्तेफाक नहीं था कि तुम्हारा रिक्शा खराब हुआ। मैं जानबूझकर तुम्हें यहां लाई थी। मैं तुम्हें पहले से जानती हूं शाहरुख। शाहरुख ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा। क्या मतलब? उसकी आवाज में हैरानी और डर दोनों थे। लड़की ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हें आज अपनी हकीकत बताना चाहती हूं। मैं एक इंसान नहीं हूं शाहरुख, मैं एक जिन्न हूं। मेरा ताल्लुक जिन्नात के एक घराने से है और ये पूरा गांव, ये हमारी बस्ती है। शाहरुख के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। यही सच है शाहरुख, मैं खाना नहीं बनाती, वह सब तुम्हारे लिए एक फरेब था। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में खींचना नहीं चाहती। मैं जानती हूं कि इंसान और जिन्नात का मेल मुमकिन नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मजीद अपने करीब नहीं आने देना चाहती। हमारे रास्ते अलग हैं और हमेशा अलग ही रहेंगे। शाहरुख सकते में खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में मोहब्बत और खौफ एक साथ झलक रहे थे। ये सब हकीकत है? हाँ शाहरुख, और यही वजह है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बारे में और मत सोचो।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो, बस चले जाओ। शाहरुख के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे, मगर अगले ही पल वह खुद को आजाद करके तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल आया। बारिश अभी भी जोर शोर से बरस रही थी, मगर अब शाहरुख के दिल में एक तूफान उठ चुका था। वह गांव की तरफ भाग रहा था, मगर उसके अंदर एक कोहराम मचा हुआ था। अभी तो मोहब्बत शुरू हुई थी, और यह कैसा रहस्य उद्घाटन था। जब शाहरुख घर पहुंचा तो उसकी मां उसे देखकर घबरा गई। बेटा, तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई? कहाँ गए थे? कुछ नहीं अम्मा, बस बारिश में भीग गया था। मां ने उसे चादर में लपेटा, मगर वह जानती थी कि उसका बेटा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। रात भर शाहरुख करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह शाहरुख ने अपने रिक्शे की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल आया, मगर आज उसका दिल भारी था। वह खुद को सामान्य रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वह अपने रिक्शे पर रवाना हुआ, मगर उसके दिलो दिमाग में वही रहस्यमयी लड़की बसी हुई थी। वह रास्ते में एक जगह रुका, चाय पी और फिर अपना रिक्शा चलाते हुए शहर की तरफ बढ़ गया। वापसी पर एक सुनसान रास्ते पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वह सड़क किनारे खड़ा था और शाहरुख को हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। शाहरुख ने रिक्शा रोक दिया। बाबा जी, कहाँ जाना है? बूढ़े ने शाहरुख को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें 2-3 बार उस बस्ती की तरफ जाते हुए देखा है। शाहरुख चौंक गया। जी? कौन सी बस्ती? वही बस्ती जहां आम लोग नहीं जाते, जहां जाने वालों का लौट कर आना नसीब नहीं होता। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शाहरुख ने खुद को संभाला। नहीं बाबा, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। बूढ़े ने गहरी सांस ली। बेटा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वह जिन्नात की बस्ती है? वहां सब कुछ खुद ब खुद होता है। खाने खुद पकते हैं। पेड़ों की पत्तियां भी किसी जादू की तरह झड़ती और उगती हैं। इंसान वहां नहीं जा सकते। वह दुनिया हमारी दुनिया नहीं है। शाहरुख के बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मगर वहां तो एक लड़की रहती है। बूढ़ा मुस्कुराया। बेटा, वह लड़की भी जिन्नात है। वह शायद तुम्हारे करीब आ गई हो, मगर तुम्हें याद रखना चाहिए कि उनका और हमारा मेल संभव नहीं। शाहरुख को लगा जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। तुमने वहां कुछ खाया तो नहीं? बूढ़े ने अचानक पूछा। शाहरुख ने नजरें चुरा लीं। बस एक बार। बूढ़े ने लंबी सांस भरी। बेटा, अगर तुमने एक बार उस बस्ती का खाना छक लिया तो उस जगह की खिंचाव हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। तुम चाहोगे कि वापस जाओ, चाहोगे कि वह लड़की तुम्हें फिर से मिले। लेकिन सुनो, ऐसा संभव नहीं। वह हमारे जहां की नहीं है। शाहरुख का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद इसलिए ही वह खुद भी कह रही थी कि हमारे रास्ते अलग हैं। शाहरुख ने झेरे लब कहा। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही बेहतर है बेटा, भूल जाओ इस सबको, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। शाहरुख उस रात घर पहुंचा तो उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था, मगर वह तो उससे मोहब्बत कर बैठा था। समय बीतता गया, मगर शाहरुख के दिल में वह चेहरा, वह हरी आंखें, वह रहस्यमयी मुस्कान हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वह लाख कोशिशों के बावजूद उसे नहीं भुला पाया। कभी कभी वह सोचता कि दोबारा उस गली की तरफ जाए, शायद वह लड़की उसे फिर से मिल जाए, मगर वह जानता था ऐसा संभव नहीं। उसने दोबारा कभी उन गलियों का रुख नहीं किया और ना ही उसे वह लड़की दोबारा कभी नजर आई। मगर एक चीज हमेशा उसके साथ रही, वह खुशबू, वह रहस्यमयी खुशबू जो अब भी कभी कभार उसकी सांसों में बसी हुई महसूस होती थी, जैसे वह जिन्नात की मोहब्बत की सरगोशी हो जो हमेशा के लिए उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ घटनाएं अविस्मरणीय होती हैं, और ये वैसी ही एक घटना थी जिसे शाहरुख जिंदगी भर भुला नहीं पाया। मगर यह राज आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं दफन था। उन हरी आंखों को वह आज भी नहीं भूल पाया था।